बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद जावेद और आप देख रहे हैं स्किल मास्टर। फ्रेंड्स, मेरी आज की वीडियो लाहौर और पिंडी रीजन वाले दोस्तों के लिए है, क्योंकि उनके इंटरव्यू अभी पेंडिंग है। क्वेटा और कराची रीजन के इंटरव्यू हो चुके हैं। क्वेटा और कराची रीजन के कुछ दोस्तों ने मेरे साथ अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर किया है, जो कि मैं इंशाल्लाह इस वीडियो में आपके साथ उन्हीं के ज़बानी जो है वो शेयर करूँगा। तो 4 स्टूडेंट ने मेरे साथ बेहतरीन अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर किया है। लाहौर और पिंडी रीजन वाले भी ये एक्सपीरियंस सुन लें, ठीक है, ताकि आप भी इन चीज़ों को तैयार करें, ताकि आपका इंटरव्यू जो है वो बेहतर से बेहतरीन हो जाए। ये आप और मैं सब जानते हैं कि रिटन टेस्ट जो होता है वो आपको क्वालिफाई या मरहला होता है, ठीक है, जिसमें आप अगले मरहले के लिए जो है वो क्वालिफाई कर लेते हैं। लेकिन इसके बाद जो बेहतरीन मरहले होते हैं वो आपके अगले 2 मरहले होते हैं, जिसमें स्किल टेस्ट और इंटरव्यू होता है। और ये चीज़ें मिलाकर रिटन टेस्ट के साथ आपको जो है मेरिट में ले जा सकती हैं, ठीक है। अगर आप अच्छा स्किल टेस्ट और इंटरव्यू अटैम्प्ट कर लेते हैं तो आप अपनी मेरिट में जगह बना सकते हैं। अबे तो आप कोशिश करें कि आप रिटन टेस्ट अच्छा दें, क्योंकि जो क्वेटा और कराची रीजन में मैंने देखा है तकरीबन एक पोस्ट के लिए 4 उम्मीदवारों को जो है शार्टलिस्ट किया जा रहा है, ठीक है। तो आपके सूबे में जितनी भी पोस्टें हैं उस हिसाब से अगर आप 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो उतने स्टूडेंट को जो है वो शार्टलिस्ट किया जाएगा। बहरहाल आप कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लेने की, ताकि आप शार्टलिस्ट हों और अपने स्किल टेस्ट और दूसरा इंटरव्यू के लिए जो है क्वालिफाई कर सकें, ठीक है। तो आज का एक्सपीरियंस सुन लें, इंशाल्लाह आपका भी तजर्बा बढ़ेगा और आप भी एक अच्छा इंटरव्यू अटैम्प्ट करने में इंशाल्लाह कामयाब हो सकेंगे। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताओ भाई, कैसे हो? यार बहुत शुक्रिया आपका तमन्नाओं के लिए, और बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, तो सबसे पहला मेरा इंटरव्यू हुआ भाई। तो पहले हम गए, पहले टाइपिंग दी। एक पेज था, वो MS वर्ड पे लिखना था, 3 मिनट में, मतलब वो लिखना था पैराग्राफ, जितने आप लिख सको, मतलब है वो आखिर में लेंगे कि कितने वर्ड लिखे इसमें। तो मेरे एक मिनट में 27 पर वर्ड मैंने लिखे, तो तकरीबन 81 या 90 हो गई थी तकरीबन। सही, उसके बाद इंटरव्यू हुआ, और 5 बजे इंटरव्यू हुआ। तो हम 5 लड़के थे UTC के, सिंध रूरल के, बस 5 ही सेलेक्ट हो गए थे। तो तीसरा नंबर मेरा था। तो जैसे ही मतलब कि मैं ना करके गया अंदर, तो मैंने कहा मैं कम इन, उसने कहा कि जी आ जाओ। तो मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम, और वालेकुम सलाम। उसने कहा कि बैठ जाओ। मैंने कहा शुक्रिया सर। तो सबसे पहले उसने मेरा नाम लिया कि ये आपका नाम है। मैंने कहा जी सर मेरा नाम है। तो एक और बंदे, मैंने डॉक्यूमेंट मतलब कि एक और बंदे के दे दिए वहाँ पर, जो चेक कर रहा था इंटरव्यू पैनल का। 6 बंदे थे वहाँ पर बैठे हुए थे। तो दूसरे बंदे ने कहा कि आप कहाँ से हो? मैंने कहा सर मैं कश्मीर से हूँ। तो उसने कहा कि कश्मीर कब ज़िला बना है? मैंने कहा सर 13 दिसंबर 2004 को, शाहगढ़। तो उसने कहा कि ये पहले कहाँ, किस ज़िले में था, मर्ज था? मैंने कहा सर पहले ये जकमवाल में था। तो उसके बाद उसने कहा कि अच्छा, उसके बाद उनमें तालके कितने हैं कश्मीर में? मैंने कहा 3 तालके हैं। उसने कहा उसका नाम बताओ। मैंने कहा कि कश्मीर है, कंदाकोट है, और तंगवानी है। तो उसने कहा उसमें यूसीज कितनी है, मतलब कि अपने आपके कश्मीर में? मैंने कहा कि उसमें यूसी जो है 41 है सर। तो बाद में हमारे दूसरे सर ने कहा कि अच्छा बता मुझे कि कश्मीर का हेड क्वार्टर कहाँ है? मैंने कहा सर कश्मीर का हेड क्वार्टर कंदकोट में है। तो एक और बंदे ने कहा, मतलब कि पैनल वाले इंटरव्यू वालों ने, कि टाइप राइटर किसने ईजाद किया था? मैंने कहा सॉरी सर मुझे नहीं आ रहा। और दूसरे बंदे ने कहा कि अच्छा बताओ कि शॉर्ट हैंड कैसे करते हैं, कि मतलब उंगलियों, मतलब कि टेबल पर रख करके बताओ। मैंने वो रख करके बताया कि फिलाउंगली वहाँ पर पड़ेगी, फिलाउंगली फिलाउंगली। तो ये सारे हो गए। उसके बाद उसने कहा कि आपने FSC कब की है? मैंने कहा सर 2021 में मैंने FSC की हुई है। और उसने कहा कि 2021 में FSC की है, तो अभी तक क्या कर रहे हो? मैंने कहा मैं सर 4 महीने हो गए, मैं कराची में आया हुआ हूँ, और मैं यहाँ पर जो है ना मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ, टीचर हूँ मैथमेटिक्स का। तो उसने कहा कि अच्छा मैथमेटिक्स का टीचर हो, तो मुझे बताओ कि 97 का 3% क्या होगा? तो 97 का 3%। मैंने कहा कि सर लिख के बताऊँ या फिर ऐसे बताऊँ? उसने कहा कि ऐसे बताओ। मैंने कहा कि मतलब कैलकुलेट करके बाद में बताया कि 2.91 आंसर हो उसका था। उसने कहा गुड। तो बाद में थे, और फैमिली के बारे में पूछा कि कितने भाई बहन हो, वाले साहब क्या करता है? मैंने कहा वाले साहब मेरा ट्रैक्टर ड्राइवर है। तो कितनी ज़मीन है? मैंने कहा कि 3 जरे भी सर ज़मीन है। तो उसने कहा, एक और बंदे ने कहा कि अगर आप कह रहे हो कि और एक सवाल और भी किया था कि
आप बताओ कि आपने 2021 के बाद यूनिवर्सिटी क्यों नहीं गए? मैंने कहा मैं सर कराची गया था पढ़ने के लिए, मगर मेरे पास इतने भी ज़्यादा पैसे नहीं थे और मुझे कहीं पर एडमिशन नहीं मिला, सो मैंने मतलब लेफ्ट कर दिया और चला गया गाँव। तो उसने कहा, आपने कहा कि 3 जरीब ज़मीन भी है और मतलब कि आप ट्यूशन भी पढ़ा रहे हो, फिर भी मैनेज नहीं कर रहे पैसे। मैंने कहा कि ज़मीन में सर वो हमारी नहीं है ना, मतलब कि किसी और की है, वो हम मतलब ठेके पे लेते हैं, उनको आधा उनको देते हैं ना, ज़्यादा हम रखते दें। और मैं जो ये पढ़ाता हूँ इतने पैसा होते नहीं है, मतलब कि जो भी होता है कि अखराजात हैं कराची के, सो उसी में मतलब कि कंप्लीट हो जाता है। तो मतलब ये इंट्रो था, ये इंटरव्यू था। आपका बहुत शुक्रिया भाईजान। वालेकुम अस्सलाम सर, खैरियत है अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? खैरियत है जी सर। मैंने इंटरव्यू दिया था एलडीसी का जी, उसमें वो ज़्यादा कुछ नहीं पूछे, मतलब वो इंट्रोड्यूस करवाया था उन्होंने और अपने जो मेंटर से कश्मीर से हुसैन से, तो उसके बारे में पूछा कि कश्मीर का मशहूर शख्सियत का नाम बताएं और कौन सा मोटर कश्मीर में लगता है, ये जॉब आप क्यों करना चाहते हैं। और उसके अलावा एक पूछा था पता नहीं एस्ट्रोनल टाइप टेस्ट वाला था, वो पता नहीं क्या पूछा था, एक टाइपिंग के हिसाब से मैं नाम भूल गया। और इनके अलावा पूछा आपका बाप क्या करता है, कितने बहन भाई हैं, और इनके अलावा और कुछ नहीं पूछा सर। अल्लाह हाफिज। यार जैसे ही मेरा बारी आया ना, मैं गया अंदर, मुझे उन लोगों ने बोला बैठो, मैं बैठा। उसके बाद कागज बोले, मैंने इस साइड पे रखे थे अपने लेफ्ट हैंड की साइड, तो बोला राइट हैंड की साइड रखो, उधर रखे। उस बंदे ने चेक किए, फिर मुझे बोला इंट्रोडक्शन दो, मैंने इंट्रोडक्शन दी। टाइपिंग के बारे में बोला कि इतनी अच्छी है, कहाँ से की, तो मैंने बोला कि मैंने टीआईटी की थी, उधर मैंने टाइपिंग भी सीख ली और 1 साल मैंने यही उधर डेटा एंट्री वगैरह का काम भी किया था। उसके बावजूद मेरे घर पे लैपटॉप वगैरह, कीबोर्ड, क्या बोलते हैं, चेयर वगैरह, मतलब टेबल, सारा सेटअप बना हुआ है, तो मैं उधर भी रोज करता हूँ टाइपिंग। उसके उसके अलावा बस पर्सनल पूछा, फैमिली के बारे में, कितनी भाई बहन हो, वालिद साहब क्या करता है। उसके बाद मुझसे ज्यादातर एब्रीवेशंस पूछे, मुझसे एब्रीवेशंस बहुत सारे पूछे, कम से कम भी ठीक से याद नहीं, लेकिन 20 एब्रीवेशंस पूछे। उनमें से 25 एब्रीवेशन पूछे, उसमें से 20 या 22 तक मैंने सही बताए थे उनको। और फेडरल मिनिस्टर्स मुझसे पूछे, सारे ही मिनिस्टर पूछे मुझसे, कम से कम भी 7-8 तो मिनिस्टर्स पूछे होंगे। उसके बाद मुझसे सभी क्या बोलते हैं, प्रोविंसेस के गवर्नर्स पूछे, सभी प्रोविंसेस के जस्टिस पूछे, जस्टिस कौन है ये वो, बस इसी बारे में थोड़ा बहुत बात किया, और मुझसे तो खास कुछ नहीं की। आप लोग बताओ अभी। हाँ यार, आज से भी काफी लंबा इंटरव्यू लिया था, ये 15-20 मिनट थे आप अंदर ही। फिर उसके बाद मुझसे पूछा भाई वालिद साहब क्या करते हैं, बहन भाई क्या कितने हैं, वो क्या करते हैं। फिर पर्सनल इंफॉर्मेशन पूछी, फिर बोलते हैं कोयटा के पहाड़ों के नाम बताओ, यहाँ की मशहूर झील का नाम बताओ, और ये बलूचिस्तान का कितना रकबा है ये बताओ, और भी काफी भाई ये जो करना चाहते हो, खाली टाइम पे क्या करते हो, मतलब वैसे ना काफी सवाल पूछे। फिर कौन सा खेलते हैं, ये जो भी 5-6 क्वेश्चन दिए थे, मैं भी 15-20 मिनट लगे थे, फिर यही हुआ है। तो फ्रेंड्स, ये 4 स्टूडेंट का एक्सपीरियंस था। इनका जो है खुलासा निकाल कर मैं आपके साथ एक बेहतरीन वीडियो की शक्ल में शेयर करूंगा कि आपको क्या क्या चीज़ तैयार करनी है। आप माशाल्लाह ये कुछ ना कुछ सीख चुके होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, अच्छा सा कमेंट्स कर देंगे तो हमारी हौसला अफजाई हो जाएगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह ताला आपका आमीन नसर। वस्सलाम, अल्लाह हाफिज़।